इंदौर के बाहुबली नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पंडित मनीष दुबे के मुखार बिंद से हुई। आज हजारों भक्त जनों की मौजूदगी में कथा की पूर्णाहुति हुई। कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है। तो गई मेरी कपिला गैया, हो गई मेरी कपिला गैया। बड़े बड़े महल खड़े सुदामा मंदिर रे खड़े, बड़े बड़े महल खड़े सुदामा मंदिर रे खड़े। अरे मंदिर रे खड़े सुदामा मंदिर रे खड़े, मंदिर रे खड़े सुदामा मंदिर रे खड़े। देखते ही डरे, उस मंदिर को देख करके जब डरे तो द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोल द्वारिकाधीश की। समझाया सुदामा डरो मत, मैंने भाभी को ये वरदान दिया था, आप तो मुझसे मांगोगे नहीं और मैं आपको दूंगा नहीं, इसलिए मैंने भाभी को ये सब कुछ दिया है। सुदामा जी कहने लगे उसको दिया ना, मेरे को नहीं दिया, इसलिए एक काम कर, तू यहाँ रह, इस महल में तू रहना, क्योंकि अगर महल में मैं रहूंगा तो भजन नहीं होगा, और तेरे महल के सामने मेरी एक छोटी सी फिर वही टपरिया बनाऊंगा, एक छोटा सा घर बनाऊंगा और उसमें मैं रहूंगा और मैं तेरा पूजन यहाँ करूंगा। इसलिए तो कहते हैं कि पहले भगवान का मंदिर बनाओ, अपना नहीं। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, मैं तेरी पूजा करूंगा रोज, और तू यहाँ रहना, मैं यहाँ रहूंगा। अगर मैं वहां रहने लग जाऊंगा तो भजन छूट जाएगा, महल में भजन छूट जाता है ना। ये परमात्मा की कृपा है। आज भगवान ने अपने मित्र की जो स्थिति थी, जो द्वारिकापुरी थी, ऐसी सुदामा पूरी बना दी है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं ये भगवान की लीला। अब लीला धाम लीला समाप्त करेंगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं वसुदेव देवकी का यज्ञ करना, उनके भगवान स्वयं 6 पुत्रों को लाते हैं। भैया इसका आवाज सही करो। राधे। 6 पुत्रों को लाना, उसके बाद यदुवंशियों का श्राप। सिला दे को दुर्वासा ऋषि का श्राप। यज्ञ में दुर्वासा आए तो यदुवंश के जो उदंड बालक थे उसमें से एक सांब था, उस सांब को स्त्री का रूप बनाया, गर्भवती स्त्री। उसके पेट में एक लोहे का मुसल बांध दिया और कहा हे दुर्वासा जी आप बताओ ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से किसका जन्म होगा। दुर्वासा ऋषि कहने लगे हंसी मजाक करते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि इसके गर्भ से एक मुसल उत्पन्न होगा और उससे तुम यादवों का नाश होगा। भगवान चाहते थे कि यादव बहुत उड़ंद हो गए हैं, इसलिए सभी ने उस मुसल को निकाला और मुसल के टुकड़े करे और टुकड़े कर करके उसको समुद्र में बहाने लगे सब यादव। तो सबने समुद्र में बहाया। एक आलसी था, उसने एक टुकड़ा यूं फेंक दिया। ऐसा है कि संसार में आलसी भी न रहा है, एक काम सोची तो नहीं तो काम नहीं करे। तो वो जो टुकड़ा फेंका था उस टुकड़े को एक मछली ने निगला और उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और मछुआरों में से जारा नाम का जो पहेलिया था
उस भील ने उस मछली को पकड़ा, उसको काटा तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा निकला और उस टुकड़े को घिस करके उसने बाण बनाया और अपने कुटीर में रख लिया। बाकी जो घिस घिस के बहाई थी लोहे का चूल्हा, उससे एयर नाम की घास उत्पन्न हुई। हमारे बीच में वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के श्री हंसराज जी आए हैं, तो वो कुछ दो शब्द आपसे कहना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं उनसे। अहिल्या नगरी का ये बाहुबली नगर वास्तव में बाहुबली नगर हो चुका है। आप इस बात पर तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के और इंदौर जिले के युवा वक्ता मनीष दुबे जी, जो डोंगरे महाराज जी को अपना आदर्श मानते हैं, आज इस समय 104 कथाएं कर चुके हैं। उनके सम्मान में मैं आपसे निवेदन करूंगा जोरदार करतल ध्वनि करें आप, जोरदार तालियां। और वो युवा हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से वो कार्य करते रहें। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल और वर्ल्ड मीडिया मध्य प्रदेश तरुण पत्रकार संघ उनके साथ है। इसी धरती पर विवेकानंद हुए, इसी धरती पर भारत की भूमि पर रामकृष्ण परमहंस हुए और इसी धरती पर डोंगरे महाराज जी हुए, यहीं मुरारी बापू हुए और थोड़े दिन बाद कहा जाएगा कि इसी धरती पर मनीष दुबे जी हुए। मनीष दुबे जी बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारी गार्डाखेड़ी गांव में भी इनकी कथाएं हो चुकी हैं। हम तन मन धन से ऐसे मां सरस्वती के सपूत को पूरा सहयोग करें, जिससे कि हमारा धर्म आगे बढ़े, सनातन धर्म आगे बढ़े और हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में हो। 4 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है। यदि आ जाएं आगे मनीष दुबे जैसे युवा, तो भारत की तकदीर बदल सकती है, भारत की तकदीर बदल सकती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।